आज मैं आपको इमरान खान का जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं उसे सुन के आपको बहुत ज्यादा घिन आने लगेगी। उसे सुन के आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी गिरी हुई सोच वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसकी मानसिकता में इतनी ज्यादा सड़ांध हो, जिसकी सोच इतनी ज्यादा सड़ी हुई हो, उसे एक देश का प्रधानमंत्री आखिर कैसे बनाया जा सकता है। एक आदमी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए इतनी गिरी हुई, इतनी नीच हरकत कर सकता हो, किसी का घर उजाड़ सकता हो। एक ऐसे आदमी को 20 करोड़ लोग अपना मसीहा, अपना कप्तान कैसे मान सकते हैं, अपनी पलकों पर कैसे बिठा सकते हैं। आज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा कि अत्यंत सड़ी हुई सोच वाले आदमी इमरान खान और इसकी उतनी ही सड़ी हुई सोच वाली पत्नी पिंकी पीरनी की शादी आखिर कैसे हुई, इन दोनों की शादी के पीछे का असली कारण क्या था और इस शादी को करवाने के लिए इन दोनों ने क्या क्या गिरी हुई अत्यंत ओछी चालें चली। इन दोनों के शादी के पीछे की असली कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुन के सलमान रुश्दी जैसा लेखक भी शर्माने लगेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने एचबीओ को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। इमरान खान और उसकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आफत हो गई। पहली बात तो मुझे यह समझ में नहीं आती कि इमरान खान और उसके मंत्री आए दिन इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू क्यों देते रहते हैं। इनके पास इतना फालतू टाइम है कैसे। तो दोस्तों, इस एचबीओ वाले इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के लिबरल वर्ग ने इमरान खान की ईंट से ईंट बजा डाली, उसकी ऐसी तैसी फेर डाली। लेकिन अभी भी जहां पाकिस्तान का लिबरल वर्ग तो इमरान खान की आलोचना कर रहा है, वहीं हमारे देश के लिब्रांडू, हमारे देश के आरफा खानम जैसे लिब्रांडू हमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आरफा खानम जैसे लोग जो अभिनंदन के टाइम पर इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रहे थे, अब वो बिल्कुल ऐसे गायब हो चुके हैं जैसे गधे के सर से सींग। इमरान खान के लिए उनके मुंह से एक आलोचना का स्वर नहीं फूट रहा है। दोस्तों, हमारे देश के लिब्रांडुओं ने तो हिपोक्रेसी में डबल ट्रिपल पीएचडी की हुई है, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी जरा इमरान खान के ऊपर वापस आ जाते हैं। अभी जो पाकिस्तान का लिबरल वर्ग है, जो अब इमरान खान की स्टेटमेंट पर उसकी आलोचना कर रहा है, अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि तब आप लोग कहां थे जब इसने पिंकी पीरनी से शादी की थी। क्योंकि इस आदमी की यही गिरी हुई सोच, यही सड़ी हुई सोच कारण थी कि उसने इस तरीके से पिंकी पीरनी से शादी की थी। दोस्तों, इमरान खान और पिंकी पीरनी की शादी हुई, यह चौंकाने वाली बात नहीं है। वो शादी क्यों हुई और कैसे हुई, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। अब मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं वो मैंने वैनिटी फेयर मैगजीन के एक आर्टिकल से ली है और इस आर्टिकल को 2019 में आतिश तासीर ने लिखा था। अभी जो आतिश है कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के गॉसिप राइटर नहीं है जो चटपटी खबरें छापते हैं, नहीं। ये एक बहुत ही जाने माने, क्रिटिकली एक्लेम्ड, वेल नॉन ब्रिटिश ऑथर हैं और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके हैं। तो दोस्तों, अपनी अपनी सीटों पर जमकर बैठ जाइए और अपनी पेटियों को कसकर बांध लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी के दौरान आपको बहुत सारे झटके लगे। कहानी शुरू होती है 2015 से। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता था और बहुत बुरी तरह बनना चाहता था। हालत यह हो चुकी थी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था, जाने को तैयार हो चुका था। ये लोगों से कहता था कि भैया कुछ भी करके मुझे तुम प्रधानमंत्री बनवा दो, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। अब उस समय जो इमरान खान के करीबी दोस्त, सलाहकार वगैरह होते थे, उनमें से एक का नाम था अउन चौधरी। अब तो शायद इन दोनों की दोस्ती नहीं है, लेकिन उस समय ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब इस अउन चौधरी ने पाकपत्तल इलाके में एक पीरनी का नाम सुना हुआ था, जिसे लोग प्यार से पिंकी पीरनी कहते थे। अब ये पाकपत्तल लाहौर से कोई 200 किलोमीटर दूर एक जगह है और इस पाकपत्तल और आसपास के इलाके में इस पिंकी पीरनी का बहुत ज्यादा नाम था। लोग ऐसा मानते थे कि इस पिंकी पीरनी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और लोगों की समस्याओं को हल करती है। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, चौराहों पे लोग बैठे रहते हैं, टेंट लगा के बाबा बाबा बैठे रहते हैं, जो लोग जिनके पास लोग आते हैं, जी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, किसी के ऊपर वश करना है, वशीकरण मंत्र वगैरह, स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन है, लड़का चाहिए, उस टाइप की प्रॉब्लम्स लेके हमारे यहाँ आते हैं। बस हमारे यहाँ बाबा कह देते हैं, इनके यहाँ पीरनी कहते हैं। बिल्कुल वैसी समस्याओं को ये हल करती थी। तो लोग इसके पास आते थे, जी मेरे को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन हो जाता है, बेटा पैदा नहीं हो रहा, बेटा चाहिए, और ये लोगों से पैसे लेती थी और फिर लोगों के ये इसको विजन्स आते थे। ऐसा दावा करती थी कि इसको विजन्स आते हैं और रात को सपने में इसकी बात सीधा अल्लाह से होती है। सपने में अल्लाह आते थे और अल्लाह इसको बताते थे कि भाई जो आज आदमी तेरे पास आया था उसकी समस्या का ये सोल्यूशन है, तू बता दे। ये सोल्यूशन बता देती थी कि अल्लाह आए थे, उन्होंने बताया ये सोल्यूशन है और पैसे दे दे, पैसे ले लेती थी। ये इस औरत का काम था और दूर दूर से इसके पास लोग आते थे। काफी फेमस थी आसपास के इलाके में, लाहौर तक लोग इससे जानते थे, इसका नाम फैला हुआ था, ठीक ठाक नाम था। तो अउन चौधरी ने इमरान खान से कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक पीरनी है पाकपत्तल में, मैंने बड़ा नाम सुना है उसका, मेरे जानने वाले भी कुछ लोग जा चुके हैं उसके पास और उसने उसकी समस्याओं को हल किया है, उसका अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो ऐसा कहती है और लोग भी कहते हैं, तो तू उसके पास चल, वो बताएगी तू प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, पक्का तेरे को प्रधानमंत्री बनवा देगी। इमरान खान इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो बोला चलो।
तो आउन चौधरी उसको लेके, इमरान खान को लेके पिंकी पीरनी के घर चला गया। पिंकी पीरनी का असली नाम है बुशरा मेनका। और जब 2015 में पहली बार इमरान खान पिंकी पीरनी से मिला, बुशरा मेनका से मिला, तो वो शादीशुदा थी और इसके पति का नाम था खावर फरीद मेनका, खावर मेनका। और इसके 5 बच्चे थे, इन दोनों के, खावर के और बुशरा के 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे थे। ये लेके गया और इन दोनों की पहली मुलाकात में इमरान खान पिंकी पीरनी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। पहली मुलाकात में ही पिंकी पीरनी ने इमरान खान को पहनने के लिए एक अंगूठी दी और कुरान के कुछ वर्सेस को बोले कि भाई ये इनका तू जाप कर। इमरान खान बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और इमरान खान इससे पहले तो 2-4 महीने में 1 बार, फिर महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे इसके घर जाने लगा। लगभग हफ्ते में कई बार इसके घर जाने लगा और ये दोनों एक कमरे में बैठ जाते थे और वहां पे खूब हंसते थे, अटखेलियां करते थे, बातें करते थे। और इसका पति देखता था कि भाई इन दोनों नजदीक आ रहे हैं। उसके पति को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी, खावर मेनका को। अभी जो खावर मेनका था, खुद ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, कस्टम्स में, पाकिस्तान के जो कस्टम्स है उसमें काम करता है, सिविल सर्वेंट है ग्रेड 21 का। जैसे हमारे यहाँ स्टेट सिविल सर्विस होती है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये खावर देखता था कि भाई इसकी पत्नी से रोज इमरान खान मिलने आ रहा है और ऐसे ऐसे, तो वो बोलता भी था कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, ऐसे आता है, घर में बच्चे भी हैं, तो और लोग आसपास के बातें भी करने लगे हैं कि रोज क्यों आता है। तो वो कहती थी नहीं कि ये ग्रेटर कॉज के लिए हो रहा है, इसको प्रधानमंत्री बनना है, ये प्रधानमंत्री बन गया तो पाकिस्तान का भविष्य सुधर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच कुछ है नहीं। लेकिन खावर को साफ नजर आ रहा था कि कुछ है। तो भैया रोज मिलने लगे। अब कुछ लोगों का कहना यह है जो इमरान खान के करीबी हैं कि इन मुलाकातों के दौरान इमरान खान का तो नहीं, लेकिन पिंकी पीरनी का दिल इमरान खान के ऊपर आ गया। भाई बचपन का उसका हीरो था, वो बचपन से देख रही थी इमरान खान को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता, सुपर स्टार इमरान खान देख रही थी, दिल आ गया। और मन ही मन पिंकी पीरनी सोचने लगी कि मुझे कुछ करके इससे शादी करनी है। तो इसी के चलते एक दिन पिंकी पीरनी ने इमरान खान को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल मुझे सपना आया था, मेरे सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने मुझे तेरी समस्या का हल बता दिया है। उन्होंने मुझे एक बात बताई, एक तरीका बताया, और यदि वो उस काम को तू कर लेता है तो तू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो बनेगा ही, लेकिन पूरे मुस्लिम उम्मा का सरदार बन जाएगा। पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी इस्लामिक दुनिया तेरे कदमों में होगी, तेरे पैर चूमने लगेगी और पाकिस्तान के तो वारे न्यारे ही हो जाएंगे। पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी, बस पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। इमरान खान की बांछें खिल गईं। इमरान खान ने कहा मैडम क्या है वो सोल्यूशन, तुरंत बताओ। तो पिंकी पीरनी ने कहा कि पहले लेकिन ये जान ले कि ये मैं नहीं कह रही है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये अल्लाह आए थे सपने में और उन्होंने मुझे बताया है। इमरान खान कहा हाँ जो भी आप बताओ तो सही। पिंकी पीरनी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि यदि इमरान खान तेरे परिवार की किसी लड़की से शादी कर ले तो ये सब हो सकता है। यानी कि यदि इमरान खान पिंकी पीरनी की फैमिली में से किसी लड़की से शादी कर ले तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, होनी ही होनी है, होनी बिल्कुल तय है। तो इमरान खान तो भरा हुआ बैठा ही था। इमरान खान ने छूटते ही कहा कि बताओ मैडम किससे करनी है शादी, मैं आज ही कर लूंगा। तो इसने कहा कि तू मेरी बहन से कर ले, मेरी छोटी बहन है उससे कर ले। इमरान खान ने कहा नहीं यार, छोटी बहन तो उसकी उम्र कितनी है, इसने बताया इतनी है उम्र, तो वो उम्र बहुत ज्यादा कम थी, वो 20 समथिंग थी। इमरान खान ने कहा कि ये तो यार बहुत छोटी है, और कोई औरत नहीं है। उसने कहा मेरी बेटी से कर ले, बेटी भी उम्र में बहुत ज्यादा छोटी थी। इमरान खान ने कहा यार मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ, अभी मेरी दूसरा तलाक हुआ है, दूसरी शादी 8-9 महीने भी नहीं चली, उस पर मेरा इतना मजाक बना है मीडिया में, अब मैं बच्ची से शादी कर लूंगा तो लोग मुझे छोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उसकी सोच बहुत ऊंची थी इमरान खान की, पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, रोज होता है 80 साल के बुढ़े 16 साल की लड़कियों से शादी कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, मौलवी मुफ्ती रोज कर रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान को अपनी मीडिया इमेज का ख्याल था ना, उसने कहा अगर मैंने किसी बच्ची से शादी कर ली तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ही नहीं 7 जन्म, मीडिया मेरी बैंड बजा देगी। इमरान खान ने कहा नहीं यार मैं इतनी छोटी लड़की से नहीं कर सकता, कोई 30s में भी होती, 40s में होती, अर्ली 40s में, लेट 30s में तो ठीक था, लेकिन मैं इतनी छोटी से नहीं कर सकता। तो फिर पिंकी पीरनी ने कहा भाई फिर तो एक ही रास्ता रह जाता है। इमरान खान ने कहा तू मुझसे कर ले। इमरान खान ने कहा क्या मुझसे कर ले, भाई अल्लाह का फरमान है, क्या कर सकते हैं, मुझसे कर, अब और क्या करेगा तू, मैं नहीं चाहती है, अल्लाह चाहते हैं भाई। इमरान खान ने कहा पर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे 5 बच्चे हैं। पिंकी पीरनी ने कहा भाई वो तेरी टेंशन है, वो तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे लोग जाने, ये सब कैसे करना है। मैंने तो तुझे, मेरा काम था तुझे सोल्यूशन बताना, मैंने बता दिया। अब उस सोल्यूशन को कैसे रियलाइज करना है, कैसे उसको तू उस पर अमल कैसे करेगा, लागू कैसे करेगा उसको, वो तेरी टेंशन है, मेरी तो है नहीं। मैंने तुझे बता दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो जब इमरान खान और उसके लोगों ने सारी कोशिश कर ली और खावर नहीं माना, तो इमरान खान ने पिंकी पीरनी से कहा कि भाई देख तेरा कसम तो मान नहीं रहा है, हमने सारी कोशिशें कर ली, अब बता मैं क्या करूं, उसको मरवा दूं क्या, मेरी पार्टी पावर में होती, मैं पावर में होता तो कुछ कर भी कर लेता उसका, मैं क्या करूं बता। नहीं मान रहा है वो। अब तो यही रास्ता रह गया कि तू ही अपने पति को समझा, उसे अपने पास बिठा और प्यार से समझा, कुछ भी कर, अपने रंग रूप का इस्तेमाल कर, इमोशनली ब्लैकमेल कर, उसे समझा। पिंकी पीरनी ने कहा ठीक है। तो उस रात को ही खावर अपने काम से घर वापस आया, पिंकी पीरनी उसे कमरे में लेके गई, अपने पास बिठाया और कहा कि देख भाई
ये ना मैं चाहती हूं कि ऐसा हो, ना इमरान चाहता है, और तू तो चाहता ही नहीं है। लेकिन ये अल्लाह की ख्वाहिश है, अल्लाह का फरमान है। अब तेरे पास दो रास्ते हैं कि तू अल्लाह की इस इच्छा में या तो रोड़ा बन जा, बाधा बन जा, या सहायक बन जा, फैसिलिटेटर बन जा। तू रोड़ा बनता है, बाधक बनता है, बाधा बनता है, रोड़ा बनता है, तो तू जहन्नुम में जाएगा, दोजख की आग में जलेगा। और यदि तू सहायक बनता है, तेरी वजह से काम होता है, तू फैसिलिटेटर बनता है, तो तू भैया जन्नत में जाएगा, 72 हूरें मिलेंगी। मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, ऐसी ऐसी औरतें मिलेंगी तेरे को, ऊपर हूरें मिलेंगी। तो जब इसने अल्लाह की बातें की, ये सब इसको दोज़ख और जन्नत की बातें की, तो थोड़ा डर गया। और ये भैया किसी तरह फिर मान गया। जब ये बातें करनी उसने शुरू की पिंकी पीनी ने, और वो पीरनी तो थी, दूर दूर से लोग आते थे, तो भैया जब पति से वो कह रही थी तो वो थोड़ा सा डर गया, तो उसने तलाक दे दिया, तलाक दिया। और फिर तुरंत कुछ ही महीने बाद इन दोनों की 2018 में पिंकी पीरनी और इमरान खान की शादी हो गई। और शादी के कुछ टाइम बाद इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। और जैसे ही इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, तो इमरान खान के दिमाग में वही ट्यून बजनी शुरू हो गई, टंग डंग डंग टंग डंग 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 डंग। और तब से भैया इनके गले में पिंकी पीरनी का पट्टा बंध गया और ये कुत्ते बन गए। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी, इमरान खान और पिंकी पीरनी की शादी कैसे हुई, ये इसके पीछे की पूरी कहानी थी। इसीलिए मुझे कोई अचंभा नहीं होता जब इमरान खान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के लिए, कुकर्मों के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराता है, उनके छोटे कपड़ों को जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए मुझे कोई अचंभा नहीं होता। लेकिन वैसे कोई इमरान खान से पूछे कि भैया तुम उन देशों की सूची में सबसे ऊपर हो जहां छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ होते हैं, जो छोटे लड़के होते हैं, 8 से 12 साल की, 15 साल की उम्र के लड़के होते हैं, उनके साथ आप, तुम्हारे देश में सबसे ज्यादा बुरे काम होते हैं, तुम टॉप पे हो। उन लड़कों ने, उन बच्चों ने क्या कपड़े पहने होते हैं, क्या वेशभूषा होती है, क्या ड्रेस होती है उनकी भाई। और तो और छोड़ दो, तुम उन मामलों में सबसे ज्यादा हो जहां जमीन से खोद के लाशों को निकाल के उनके साथ गलत काम किया जाता है। ऐसे मामलों में तुम दुनिया में टॉप पर हो। तुम्हारे देश में सबसे ज्यादा होते हैं। लाशों ने क्या कपड़े पहने होते हैं भाई, लाशों के साथ गलत काम होते हैं, तुम्हारे देश में सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया में। क्या कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, कोई पूछे इस जाहिल आदमी से। ऐसा जाहिल आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो इस देश के साथ होना ही है जो इसके साथ हो रहा है। ये बर्बाद हो चुका है देश और पूरी तरह हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि ये आदमी जब तक जिंदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना रहे, क्योंकि भारत के फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी जनता के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो भारत की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। ये आदमी जब तक जीवित है, जब तक जिंदा है, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना रहना चाहिए। भारत को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये खुद ब खुद ही पाकिस्तान को खत्म कर देगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष टॉपिक के ऊपर बात करूं, पॉडकास्ट का एपिसोड बनाऊं, तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम पर जाकर कर सकते हैं, पेट्रियन पर जाकर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।